तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक तो पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरा श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पवित्रा एकादशी और पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और पुत्र इच्छुक को संतान को प्रदान करने वाला है। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियम का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि के दिन एक समय सूर्यास्त से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और फिर दशमी, एकादशी, द्वादशी तिथि के दिन तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद इस व्रत को दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को रखना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं उन्हें एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु का सुबह और शाम के वक्त पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और व्रत का पारण फिर समय के अनुसार करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, आप कृपा करके हमसे कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजा, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखित था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजाजनों से संबोधित करके कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक ध्यान आता है कि कोई भी पाप कार्य नहीं किया और न प्रजा से अत्याचार पूर्ण धन को लेकर अपने अर्थकोष में संचित किया है, न किसी की धरोहर का हरण किया है, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में कर रखा है। अत्यंत दुष्ट कार्य करने वाले को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण के विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार करिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के लिए निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जीतात्मा जीत क्रोध महात्मा लोमश मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्वेता एवं सर्वशास्त्र परांगत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते थे। इसी कारण से उनका नाम लोमश पड़ गया। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमश को देख करके सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाकर यथोचित रूप से प्रणाम करके उनके पास स्थित हो गए। लोमश मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो गए हो। तब सब मुनियों ने कहा कि हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्ति होने के लिए
आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों का दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करिए, इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारा धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध हो और वह उसका कल्याण हो। प्रजाजनों की इस प्रकार बातों को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमश जी ने कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में और उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याई हुई गौ अपने साथ बछड़ों को लिए हुए उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं ही जल को पिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य की प्राप्ति हो गई है। मुनि जी की बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहितों ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश देकर कहिए, जिससे कि पाप नष्ट होकर राजा महिजीत को पुत्र उत्पन्न हो। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमस ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद की प्राप्ति हुई और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरे विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।